हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है तो सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह का मौसम लगता ही बहुत अच्छा है, कोई शोर नहीं होता इतना ज़्यादा है तो अच्छा लगता है, वरना दिन भर तो बहुत ज़्यादा शोर रहता है। किसी समय भी 1 मिनट की शांति नहीं रहती है। रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, बस मॉर्निंग का ही थोड़ा वक्त ऐसा होता है कि थोड़ा अच्छा सा लगता है। और उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे दोपहर में। तो आज बनाने जा रही हूँ बथुआ डालकर, जो काली उड़द की दाल होती है उससे बनाऊँगी। तो पानी रख दिया है कुकर में, उसमें डाल दिए दाल और हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया और डाल दिया है बथुआ। तो बथुआ को पीस लिया था मैंने, सिलबट्टे पे ही पीसा है, मिक्सी में नहीं पीसा है। मिक्सी में थोड़ा पतला हो जाता है। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा पानी निकलता है कुकर से, तो डाल दिया है। देखते हो कि निकलता है नहीं निकलता। एक दिन डाला था तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकला था, तो डाल दिया है। उसके बाद रख दी है कढ़ाई। बंद गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो बंद गोभी मैंने उबाल ली है। बंद गोभी, मटर, आलू सब चीज़ उबाल लिए एक पे ही काट कर। तो बस रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, हींग, जीरा, मिर्च, हल्दी। तो सादा से ही बनाऊँगी, लहसुन प्याज तो नहीं डालूँगी। हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा डालूँगी बस गरम मसाला, और जो हरा धनिया डालूँगी काट कर, और सूखा धनिया तो अभी पीसा भी नहीं, पिसा हुआ था वो ख़त्म हो गया, तो आज उसको भी पीसना है। तो यहाँ पे डाल दिया गरम मसाला। अब इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि जब उबाली थी पक तो अच्छे से गई है, बस थोड़ी सी भूनूँगी जिससे जो भी पानी होगा वो भी नहीं रहेगा। डाल दिया हरा धनिया। और तो बंद गोभी भून ली थी अच्छे से और बर्तन में करके रख दिए। हाथ कढ़ाई भी धोकर रख दी है, और उधर रख दिया है मैंने घी, रख दिया है छौंकने के लिए। तो उसमें थोड़ी सी मिर्च भून लूँगी, क्योंकि मुझे भुनी हुई मिर्चें बहुत अच्छी लगती है। चटपटी तो आजकल बिल्कुल भी ना पिसी हुई मिर्च चटपटी है, ना ही ये साबुत वाली। तो दाल तो बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद थोड़ी सी लहसुन काट ली थी, हरी मिर्च, अदरक, और थोड़ी सी जो सूखी लाल मिर्च थी वो भी तोड़ ली थी। सबसे पहले जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी, उसके बाद लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और जो लाल मिर्च तोड़ कर रखी थी वो भी डाल दी है। तो भून ली है अच्छे से सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद लगा दिया है दाल में छौंक। तो ये वाली दाल तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। चारों लोग बहुत मन से खाते हैं। अरहर की दाल से भी ज़्यादा है मन से इस दाल को खाते हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद बनने का नंबर आया है, क्योंकि आजकल सब्जियां ही इतनी होती हैं ना कि सब्जियां ही बन जाती हैं। गर्मियों में दाल ज़्यादा बनने में आती है, सर्दियों में सब्जियां ज़्यादा बनने में आती हैं। तो ये उसी दिन वाली इसमें वो रखा था विनीगर, तो उसी में मैंने प्याज डाल दी है, क्योंकि इसके साथ मुझे, इस दाल के साथ जो छिरका होता है बहुत अच्छा लगता है। तो आम का होता तो और भी अच्छा लगता है, तो आम का नहीं था तो मैंने प्याज ही डाल दी है। तो थोड़ा, अब तक खाना खाऊंगी तब तक अच्छे से हो जाएगा खट्टा। और उसके बाद थोड़ी सी प्याज सलाद के लिए काट दी, नंदनी के पापा के टिफ़िन में रखने के लिए। और टमाटर काट कर रख दूँगी उनके लिए, उन्हें सलाद में टमाटर और प्याज बहुत पसंद है। तो मैंने तो टिफ़िन लगाने की सोची थी, पर नंदनी के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, तो गरम गरम सेक दी है उनके लिए रोटियाँ और दाल और सब्जी। तो खाने बनाने का जब ही अच्छा लगता है जब सब लोग गरम गरम खा लें, तो बहुत अच्छा लगता है। लंच लाकर भेज दो, पर जब टाइम मिलता है तभी खा पाते हैं, इसलिए आ गए थे घर पर। नंदनी के पापा खाकर चले गए, तो फिर मैंने अपने लिए बनाया है। तो मैंने बनाई है अपने लिए पानी की रोटी, थोड़ी मोटी सी बनाई, बस एक रोटी ही काम हो जाएगा। और चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि आजकल चावल का थोड़ा नुकसान कर रहा है, इसलिए चावल नहीं लिए मैंने। सब्जी ले ली है, दाल ले ली है, रोटी करारी कर ली है, अपने लिए मैं खाऊंगी। नंदनी से कहा तो नंदनी ने मना कर दिया कि मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, उसका जब मन होता तब खाती है। क्योंकि आजकल स्कूल की छुट्टी चल रही है ना, तो किसी भी काम का टाइम नहीं रहता है। वैसे स्कूल से आके तुरंत फिर खाना मांगती है, तो दोनों लोग साथ में ही खा लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने छिरका डाला था वो ले लिया है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए बथुआ और उड़द की दाल खाने के लिए। साथ में है पानी की रोटी, तो जो दाल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और छिरके वाली प्याज, तो किस किस को पसंद है छिरके वाली प्याज का मेरे को बताना। तो फ्रेंड्स, खाना खा लिया था मैंने भी, नन्ही नहीं खाया अभी, क्योंकि उसने नाश्ता बना के सवेरे, तो सुबह नाश्ता किया था, फिर पास्ता बच गया था, वही उसने दोबारा खा लिया है, तो भूख नहीं लगी है। तो गैस की साफ़ हो गई है, स्लैब भी साफ़ हो गई है, बर्तन भी सारे मैंने धोकर रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर हो गई लगातार काम करते हुए, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और कपड़े भीगे पड़े हैं तो वो भी धोने हैं, तो पहले वो धोती हूँ, उसके बाद ही थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। 3 बजने वाले हैं।
तो किचन क्लीन करने के बाद, बर्तन धोने के बाद आ गई थी बाथरूम में। सारे कपड़े धो दिए हैं मैंने जितने थे। तो भिगो मैंने पहले ही दिए थे, हल्के से गुनगुने पानी में भिगो देती हूँ आजकल अभी, तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और ये कपड़े फिर नंदी ने ड्रायर कर दिए थे, हाथ से ही धोए हैं, नंदी ने ड्रायर कर दिए हैं। तो फिर मैं अब इनको फैला दूँगी। तो चूड़ियों के सारे डिब्बे गीले हो गए थे, तो वो बाहर रख दिए थे, सूख गए हैं अच्छे से। तो इन्हें उठा कर ले आई हूँ। तो वही नंदिनी लेकर बैठ गई। नंदिनी उठा कर लाई थी बाहर से। तो मैंने उसे कहा था कि इसमें टेप लगा देना, साइडों से खुल गए हैं। और चूड़ियों के सेट बना कर रख रही थी। तो चूड़ियों के सेट थोड़े दिन में ख़राब हो जाते। पता क्या होता है, कोई चूड़ी अगर मॉल गई तो फिर वो निकाल दो, तो कंगन ही सही लगते हैं। कड़े जो होते हैं चौड़े वाले, या 4 का सेट आता है 6 का, वो अच्छे लगते हैं। चूड़ियों का सेट अक्सर इसी चक्कर में ख़राब हो जाते हैं। चूड़ियाँ मॉल जाती हैं चढ़ने पहनने में और उतारने में, चेंज करने में, तो फिर सेट गड़बड़ हो जाते हैं। फिर कहाँ चूड़ियाँ इतनी खरीदने में आती हैं। लेकिन कुछ साड़ियों के संग होते हैं ना, सेट ही अच्छे लगते हैं चूड़ियों के। तो वही रखे हुए हैं। एक तो मेरे लाचे का सेट रखा है, और ये जो हैवी वाली साड़ियाँ उनके सेट रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद मिल रही हूँ आपको शाम को सीधे। तो दोपहर की थोड़ी सी दाल बच गई थी और सब्ज़ी भी रखी हुई है। तो यहाँ पर बनाने जा रही हूँ लहसुन की चटनी। आज मेरा बहुत मन कर रहा था इस तरह चटनी बनाने का। वैसे तो टमाटर डालकर बनती है, लेकिन आज मैंने बिना टमाटर के ही बनाई है। तो थोड़ी सी लाल मिर्च और साबुत धनिया भून लिया था। उसके बाद यहाँ सिलबट्टे पर लहसुन और नमक डालकर इसकी चटनी बनाई है अच्छे से। तो थोड़ी चटपटी हो गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छी चटनी बनी थी। जो टमाटर वाली आती है ना, उसमें खट्टापन हो जाता है, लेकिन इसमें बड़ा तीखापन था, तो अच्छी लग रही थी। मन कर रहा था कुछ तीखा खाने के लिए। सब्जियाँ रखी थी, फिर इसीलिए वही बना लिया था। और फिर धनिया रखा था कई दिन से पीसने के लिए, तो बीन के रख दिया था, लेकिन पीसा नहीं था। तो आज उसका भी नंबर आ गया है, तो इसको भी पीस कर रख दूँगी, धनिया को भी। और धनिया ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। पिसा हुआ पैकेट भी लाए थे नंदिनी का पापा, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर आज मैंने इसको पीस ही लिया है। और पीस लिया तो इसको थोड़ी देर थाली में ही करके रख दूँगी, जिससे कि हवा लग जाए, ठंडा हो जाए। गरम गरम मसाले नहीं भरने चाहिए, वरना ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ी देर तक मैंने इसको छोड़ दिया था, फिर डिब्बे में भर कर रख दिया है। और नंदिनी की कॉमेडी देखी, ये दिन भर ऐसे करती रहती है। इसके पापा भी घर पर थे, आ गए थे वो भी। और भाई नहीं है, तो इसका भी थोड़ा मन नहीं लगता है। इस चक्कर में मुझसे ही या पापा से ही लस्ती रहती है। उसके बाद पापा के साथ चली गई है, तो लेकर आई थी गोलगप्पे सूजी वाले। आटे वाले नहीं मंगाए थे, सूजी वाले ही खाने का मन कर रहा था, तो फिर वही मंगाया है। अरग भी घर पे नहीं बनाया था, इसका जो पानी होता है बाज़ार से पैकेट ही मिल जाता है, सूखा हुआ पाउडर, वही घोल लिया था। क्योंकि धनिया तो रखा था, पर पुदीना मंगाया नहीं था, तो फिर ऐसे ही घोल लिया था। और आलू उबले हुए रखे हुए थे, तो वही डाल लिए थे, छोले नहीं वाले थे। और आज मैंने सारे कवर धोए थे, तकिया के, कुशन के, तो वो भी चढ़ा दे रही हूँ। तो ड्रायर कर लिए थे, तो सारे ही सूख गए हैं, तकियों के भी सूख गए, और जो कुशन के कवर थे वो भी सूख गए हैं। तो सबको चढ़ा कर रख दूँगी। और देखिए चूड़ियों के डिब्बे अभी यहीं पर रखे हुए हैं, हटा कर नहीं रखे थे। तो फ्रेंड्स, एक कपड़ा लेके आई हूँ सूट के लिए। तो नंदिनी का सूट बनाऊँगी, प्लेन कपड़े का। उसका बहुत मन था, तो फिर मैं लेकर आई। अभी शाम को ही गई थी उसी के साथ में, तो लेकर आई हूँ। तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ़ोन में कलर आ रहा है वीडियो में,
वीडियो में कलर दूसरा लग रहा है, अब कलर सेम है। हाँ, तो फ्रेंड्स बनाना है नंदिनी का सूट, लेकर आई हैं अपना कपड़ा। और आज भी हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। खाना खा लिया हमने। आज नंदिनी के पापा भी जल्दी आ गए थे, इसलिए खाना भी जल्दी हो गया। टाइम तो अभी 9:30 बज रहे हैं। सारा काम किचन का हो गया है। भगवान जी भी सो गए हैं और खिड़कियाँ खुली हुई हैं। हवा बहुत तेज़ आ रही है, ठंडी ठंडी। आजकल हवा इतनी चल रही है ना, गैस पे खाना बनाना भी मुश्किल पड़ जाता है, इतनी गैस उड़ती है बहुत ज़्यादा। धनिया पीसा था, ठंडा हो गया, इसको भी डिब्बे में करके रखूँगी। और देखती हूँ सूट अभी काटूँगी या सुबह काटती हूँ, क्योंकि नंदिनी को परसों पहनने का बहुत मन है। तो सोच रही हूँ अभी काट दूँ इसको, जिससे कि कल फिर सिलाई रह जाएगी। और कल मैं कहीं जाने की भी सोच रही हूँ, देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं।